यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। उनके शिष्य बुद्ध के मार्गदर्शन में अहिंसा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बुद्ध के अनुयायी मांस नहीं खाते थे क्योंकि यह अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध था। लेकिन एक दिन एक घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को दया, करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। वे सिखाते थे कि हमें सभी जीवों के प्रति समान भाव रखना चाहिए और किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। बुद्ध के शिष्य जीवन के सभी सुखों का त्याग कर चुके थे और सादगीपूर्ण जीवन जी रहे थे। वे अपने भोजन के लिए भिक्षा पर निर्भर रहते थे और जो भी प्राप्त होता उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करते थे। इन शिष्यों में एक विशेष शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद बुद्ध का बहुत करीबी था और वह बुद्ध के उपदेशों का गहरा अनुसरण करता था। एक दिन एक गांव के निवासियों ने बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे बुद्ध के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव वालों ने शुद्ध और सादा भोजन तैयार किया, जिसमें चावल, दाल और कुछ सब्जियां थीं। सब कुछ पूरी श्रद्धा के साथ किया गया था, लेकिन अनजाने में एक गलती हो गई। जब आनंद ने अपनी थाली में भोजन लिया तो उसमें गलती से मांस का एक टुकड़ा आ गया। यह गलती गांव वालों की नहीं थी, बल्कि किसी भूल के कारण हुआ था। आनंद ने जैसे ही मांस का टुकड़ा देखा, वह असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार मांस खाना गलत है, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठुकराए। आनंद ने अपने मन में सोचा कि भोजन को ठुकराना गांव वालों का अपमान होगा। उन्होंने भोजन बड़ी मेहनत और श्रद्धा से तैयार किया था। आनंद के मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या वह बुद्ध के अहिंसा के उपदेशों का पालन करे या गांव वालों के भावनाओं का आदर करे? बुद्ध ने हमेशा सिखाया था कि सभी परिस्थितियों में करुणा और समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और सोचा कि यह समय बुद्धि से निर्णय लेने का है। अंततः उसने मांस का वह टुकड़ा खा लिया, क्योंकि गांव वालों का अपमान करना उसके लिए अधिक गलत था। आनंद के अन्य शिष्य यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि यह तो बुद्ध के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने आनंद से इसका कारण पूछा। आनंद ने शांतिपूर्ण तरीके से कहा कि उसने मांस खाकर कोई अपराध नहीं किया। यह भूल से भोजन में आ गया था और उसने गांव वालों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। बाकी शिष्य अभी भी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध के सिद्धांतों का पालन कैसे हो रहा है, जबकि मांस खाने की अनुमति नहीं थी। जब यह बात बुद्ध तक पहुंची, तो उन्होंने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन का हर निर्णय सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि परिस्थिति और करुणा के अनुसार होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक रूप से किसी को नुकसान न पहुंचाना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी किसी को कष्ट न देना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने समझाया कि यदि आनंद ने उस मांस को ठुकरा दिया होता, तो यह गांव वालों के श्रम और उनकी श्रद्धा का अपमान होता। अहिंसा का असली अर्थ यह है कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। बुद्ध ने कहा कि मांस खाने से शरीर अपवित्र नहीं होता, बल्कि मन के विचार और कर्म शुद्ध होने चाहिए। किसी को पीड़ा न देना सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध के इस उपदेश के बाद शिष्य समझ गए कि जीवन में हर स्थिति में करुणा और सहानुभूति से काम लेना चाहिए। नियमों का पालन अंधाधुंध नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से होना चाहिए। बुद्ध ने आनंद की प्रशंसा की कि उसने सही निर्णय लिया। उसने मांस खाकर गांव वालों की भावनाओं का आदर किया और अहिंसा के असली अर्थ को समझा। शिष्यों ने अब मांस खाने के विषय में बुद्ध के दृष्टिकोण को और गहराई से समझा। उन्हें अब यह एहसास हुआ कि केवल बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि हमारे इरादे और भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध का यह संदेश केवल उनके शिष्यों तक सीमित नहीं था। यह पूरे समाज के लिए था कि हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने निर्णय करुणा से लेने चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में करुणा सबसे बड़ा गुण है। यदि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हम सच्चे धर्म का पालन कर रहे हैं। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि उन्होंने मांस परोसा है। जब उन्होंने सुना कि बुद्ध ने आनंद के निर्णय की प्रशंसा की, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए।
बुद्ध ने कहा, धर्म का पालन केवल बाहरी रूप से नहीं होता, बल्कि वह हमारी अंतरात्मा की आवाज है। हमें हर परिस्थिति में करुणा और समझ से निर्णय लेना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने जीवन में शांति और संतुलन का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि हमें हर परिस्थिति में सही दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए। इस घटना के बाद शिष्य अधिक जागरूक हो गए। उन्होंने समझा कि धर्म के नियमों का पालन केवल कठोरता से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक शुद्धि है, और यह तभी संभव है जब हम करुणा और प्रेम से भरे हों। मांस खाने के विवाद को बुद्ध ने बहुत ही सरलता से सुलझाया। उन्होंने दिखाया कि जीवन के हर पहलू में करुणा और सही दृष्टिकोण से निर्णय लेना आवश्यक है। इस पूरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही और गलत केवल हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं। हमें हर परिस्थिति में करुणा, दया और प्रेम से निर्णय लेना चाहिए, ताकि हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर सकें।